अच्छा, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंशाल्लाह पढ़ेंगे आज पेज लेआउट के बारे में। पेज का जो स्ट्रक्चर होता है, पेज की जो शक्ल होती है, पेज का जो ढांचा होता है, पेज को रखना कैसे है, सीधा रखना है, उल्टा रखना है, लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट रखना है। मैं आपको बता चुका हूँ, पोर्ट्रेट कहते हैं वर्टिकल पोजीशन को और लैंडस्केप कहते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन को। ठीक है, ये जो आपके पास माइक है ये खड़ा पोजीशन पे है, इसको कहते हैं वर्टिकल पोजीशन, वाई एक्सिस पे। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। और अगर मैं इसको माइक को ऐसे रख दूँ तो ये एक्स एक्सिस पे, ठीक है, बात समझ आ रही, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। इट्स अ वर्टिकल पोजीशन, इट्स एन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एंड वी कैन से इट्स एन एक्स एक्सिस एंड वी कैन से इट्स अ वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये होता है, दो डायमेंशन होती है। अच्छा, जेड एक्सिस पता है किसी को? जेड एक्सिस नहीं पता? जेड एक्सिस होता है अंदर या बाहर। ठीक है, यानी अगर मैं आपको ये माइक दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ 5 सेंटीमीटर की हाइट है, ऊंचाई, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक्स एक्सिस है, यानी 5 सेंटीमीटर एक्स है, 5 सेंटीमीटर वाई। जो अंदर से भी तो आपने नापना है मोटाई कितना मोटा है, तो फिर आप बताएंगे जेड एक्सिस इसका कितना है, तकरीबन 15 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर। जिसके 3 एंगल होते हैं उसको क्या कहते हैं? 3D, 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो ये आपके पास जो चीज़ नज़र आ रही है, अगर आप लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं वो 2 डायमेंशनल होती है। अगर आपके पास कोई चीज़ है जो तीनों तरफ से नज़र आ रही है, मोटाई, लंबाई, सही, चौड़ाई, तो वो आपके पास क्या होती है? 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो अच्छा, क्या कह रहा था मैं? स्टार्ट कहाँ से किया था? यहाँ से। अच्छा, वर्ड्स ऑफर्स, अच्छा ये वर्ड अल्फाज नहीं है, वर्ड एमएस ऑफिस का नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम है, जिसमें आप लोग डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं। वर्ड ऑफिस अ वैरायटी ऑफ पेज लेआउट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस दैट अफेक्ट हाउ कंटेंट अपीयर्स ऑन द पेज। ठीक है, ये आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देता है, लेआउट देता है कि आपका पेज या आपका फॉर्मेटिंग कैसे लगे, कैसे दिखे। ठीक है, अच्छा, यू कैन कस्टमाइज, आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं पेज ओरिएंटेशन, यानी पेज को कैसे रखना है, वर्टिकल रखना है या हॉरिजॉन्टल रखना है। और पेपर साइज, पेपर साइजेस बहुत सारे होते हैं। आपने देखा होगा लीगल पेपर, निकाहनामा देखा है या फिर डोमिसाइल देखा, कितना बड़ा पेज होता है, बड़ा पेज होता है। ठीक है, और आपने A4 साइज पेपर देखा जिसपे आप लोग फोटोकॉपी कराते हैं, कंप्यूटर पेपर जिसको कहते हैं, उसको A4 साइज कहते हैं। आपने A3 साइज देखा है? A3 साइज कितना होता है? A4 का आधा पेज A3 साइज होता है। ठीक है, इस तरह से आपको और भी साइज हो सकती है अगर आप ज़्यादा पेज पर काम कर रहे हैं, एक्सपर्टीज के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ से मैं अपनी फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट को, और इसका सारे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो आप देखेंगे पेज की पोजीशन क्या है, पेज हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लेटा हुआ पेज। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया ना, अब मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार बताएंगे पेज लेटा हुआ है, बैठा हुआ है। ठीक है, पेज हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। अगर आपने इसको वर्टिकल पोजीशन पे करना है तो आपको उसने बताया भी है कि लेआउट के टाइप में जाके, लेआउट कहते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाला सारा काम यहाँ पे आएगा लेआउट के टाइप में। अगर ओरिएंटेशन में आप इसको पोर्ट्रेट करते हैं तो इसके साथ एक फोटो भी बनी है, पेज खड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं तो पेज आपके पास वर्टिकल पोजीशन पे आ गया, खड़ा पेज आ गया। सही है, अगर आप इस ओरिएंटेशन में जाके इस पर लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं, ठीक है, पोर्ट्रेट आ गया, सॉरी लैंडस्केप आ गया। अच्छा, लैंडस्केप पे जब इस्तेमाल होता है हमारा, ये तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास कोई टेबल बनाओ, वो चौड़ा टेबल बनाओ, चौड़ा, जो आपको पता है यार खड़े पेज की चौड़ाई में नहीं आ सकता, तो आप उसको वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल पेज पे, चौड़े पेज पे प्रिंट कर सकते हैं। समझ में आ रही है आपकी बात? चलें, ये तो हो गया। यहाँ आते हैं पेज ओरिएंटेशन में, आपको बता चुका ऑलरेडी, तो यहाँ से 12 बता दूँ, ये पेज आपके पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। लैंडस्केप मींस पेज इज ओरिएंटेड हॉरिजॉन्टली, आपके पास जो पेज ओरिएंट हुआ वो आपके पास हॉरिजॉन्टल हुआ। अगर आपको इसको वर्टिकल करना है तो आप कैसे करेंगे, ये आपको बता रहा है, टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन, लेआउट के टैब में जाएंगे, सिलेक्ट द लेआउट टैब, क्लिक द ओरिएंटेशन, ये लिखा ओरिएंटेशन ऑन द कमांड इन द पेज सेटअप ग्रुप। ये पेज सेटअप लिखा हुआ, मतलब ये पूरा का पूरा जो रूम है ना, ये रूम, ये हेडिंग लिखी हुई ना, ये पूरा का पूरा ग्रुप है। सही है, तो ये किस ग्रुप, इस ग्रुप का नाम क्या है? पेज सेटअप ग्रुप। अच्छा, अब नीचे आते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये जब आपके सामने कोई चीज़ नीचे से नीचे की साइड लिस्ट में ओपन होती है ना, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये जो आपके पास सामने लिस्ट ओपन हो रही है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ड्रॉप डाउन, अच्छा मैं आपको बार बार ड्रॉप डाउन इसलिए बता रहा हूँ, ये आपके पास 6 महीने ये तंग करता रहेगा, ड्रॉप डाउन, तो आपको पता होना चाहिए। ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, आपके सामने शो हो जाएगा, क्लिक आइदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन। फिर आपको मर्जी, आप इसको ओरिएंटेशन क्या रखें, हॉरिजॉन्टल रखें या वर्टिकल रखें। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा देखें, पेज लेआउट में आगे यहाँ पे जाके पोर्ट्रेट पेज
वर्टिकल पोजीशन पे आ गए। जो आपकी मर्जी आप रख लें। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप इसको जूम वापस 100% पर ले आएँ। ठीक है। अच्छा, अब नीचे आते हैं। पेज साइज़ मैं आपको बता चुका हूँ, पेज साइजेस बहुत सारे होते हैं। हो सकता है कल मैं एक और पेज साइज़ बना दूँ, मार्केट में लॉन्च कर दूँ। ठीक है, पेज साइजेस आते जाते रहते हैं। अच्छा, लीगल साइज़ वो होता है जो आपके पास कौन सा साइज़ होता है, डॉक्यूमेंट डोमिसाइल साइज़ या निकाहनामा साइज़ जो होता है। ठीक है, ये जो लंबा पेज होता है, और ये आपके पास लिखा हुआ 8.5, ये क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर या इंचेस? 8.5, गौर से देखें, ये लिखा हुआ 8.5 इंचेस। अगर आपके सामने डबल इन्वर्टेड कोमा आ रहे हैं, डबल कोमा ऊपर की साइड, तो उसको कहते हैं इंचेस। अगर आपके पास सेंटीमीटर लिखा हो सेंटीमीटर, अगर आपके पास कुछ भी लिखा हो तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ओरिएंटेशन। अच्छा, लेआउट के में जाके ओरिएंटेशन होगी। अब इसके साथ साइज है, इसी के साथ मार्जिन है, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप कस्टम साइज भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, लेआउट में पेज साइज, ये ठीक है, यहाँ पर आए। अगर आपने लीगल रखा तो ये आपके पास पेज लंबा हो जाएगा। अगर उसमें थोड़ा सा जूम आउट करके देखता हूँ यहाँ से, तो पेज की जो लंबाई है थोड़ी ज़्यादा होगी। जो डोमिसाइल साइज होता है, जो निकाहनामा वाला साइज होता है पेपर का, सही है। अगर मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, साइज पे जाके A4 करता हूँ, वही जो आपके पास फोटोकॉपी वाला पेज जो आपके पास नॉर्मल कंप्यूटर का पेज होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाके A3 करते हैं तो ये A3 का साइज़ है। ठीक है, और यहाँ पे जाके लेटर साइज करते हैं, लेटर साइज ज़्यादातर अमेरिका में यूज़ होता है। ठीक है, A4 से तकरीबन 2-3 सेंटीमीटर बड़ा होता है, कोई फ़र्क नहीं है तकरीबन बराबर है। ठीक है, और साइज़ इसके अलावा B4, B5 इनका कोई इस्तेमाल तो है नहीं। अगर कोई आपको कोई ख़ास साइज़ बनाना है तो फिर आपको उसका साइज़ पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अपनी मर्ज़ी का साइज़ लगाना है ना, जो आपको यहाँ से नहीं मिल रहा, मुझे पता है मैं शादी का कार्ड प्रिंट कर रहा हूँ और मेरा शादी कार्ड जो है ना तकरीबन इतना चौड़ा है। अब इतना साइज़ तो पेपर का होता नहीं है, तो लेकिन फिर अगर होगा तो फिर हम अपने हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, पेपर साइज़ पे आएंगे। आखिरी ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, जो चीज़ें आपके सामने यहाँ पे नहीं मिल रही हो तो आखिरी ऑप्शन से लाजमी मिलती हैं। पेपर साइज़ पे आ गए तो यहाँ पे आप बता दें मेरे पास एक ऐसा पेज है। ठीक है, यहाँ से मैं इसका साइज़ डिफाइन करता हूँ, जिसकी विड्थ कितनी हो, तकरीबन 40 सेंटीमीटर हो। ठीक है, शादी कार्ड है इतना लंबा वाला, और जिसकी हाइट कितनी हो, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 कर देते हैं। एंटर प्रेस करता हूँ, 1 मिनट, यहाँ से इसको ओके किया, फिक्स कर दिया। ठीक है, अब आपके पास शादी कार्ड वाला साइज आ गया। बात समझ आ रही पेज साइज की? नहीं समझ में आ रहा तो जो साइज आपका मर्जी का होगा वो आपके आखिरी ऑप्शन से होगा। तो जो जाहिर सी बात है आपके पास इंची टेप तो होगा, जब आप इतना बड़ा कुछ सोच रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं मार्केट में। वैसे तो कुछ करते नहीं आप लोग, तो जब करने जा रहे हैं जब आप इंची टेप या स्केल तो होगा, जब आपको पता होगा करना क्या है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, यहाँ से साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं और साइज़ कम कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि पेज की जो चौड़ाई है वो और कम हो जाए। हो गया, बात समझ आती है? तो अगर आपको पेज साइज़ आपके पास A4 रखना है, A4 आ जाएगा। ठीक है, यानी क्लियर है? चलिए अब नीचे चलते हैं स्पीड से। तो ये आपके सामने बॉक्स आ गया। ये कह रहा है अगर आपके पास अपनी मर्जी का साइज हो तो आप आखिरी ऑप्शन में जाएंगे, मोर पेपर साइजेस। तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ये डायलॉग बॉक्स है, ये डायलॉग बता रहा है। ठीक है, ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, विल बी अपेयर। अपेयर कहते हैं नमूदार होना, शो होना। तो आपके सामने शो हो जाएगा, देख लें, नमूदार होना। आप बोलते हैं इंग्लिश नहीं आती ना, विल अपेयर, शो हो जाएगा। ठीक है, एडजस्ट द वैल्यूज फॉर विड्थ एंड हाइट एंड देन क्लिक ओके, देन यू कैन सेलेक्ट और पेपर साइज। ठीक है, कस्टम साइज, आप अपनी मर्जी का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। चलें, ठीक है। पेज मार्जिन क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मार्जिन कहते हैं स्पेस को अराउंड पेज। ठीक है, जो पेज के साइडों पे स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, मार्जिन। मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। ये देखो, ये आपके सामने ये नजर आ रहा है, ये स्पेस क्यों है, इसको मार्जिन कहते हैं। ये वाला स्पेस क्यों है, इसको लेफ्ट मार्जिन कहते हैं। ये ऊपर स्पेस क्यों है, इसको टॉप मार्जिन कहते हैं। और पेज के नीचे स्पेस क्यों है, इसको बॉटम मार्जिन कहते हैं। और पेज के राइट पे जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं, राइट मार्जिन। तो मार्जिन के 4 नाम है और 4 पोजीशन है। ठीक है, तो मार्जिन भी आपके पास लेआउट के टाइप में मार्जिन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आओ, नैरो कहते हैं तंग को, जैसे आप लोग नैरो पैंट नहीं पहनते थे, तंग पैंट पहनते थे, याद आ रहे हैं? नैरो करते हैं तो टेक्स्ट
पूरा तंग होके आ जाए, तकरीबन आधा इंच का फ़र्क आ रहा है चारों साइडों पे। सही है। अगर आप यहाँ पे जाके मार्जिन करते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल मतलब 1-1 इंच का फ़र्क आ गया चारों साइड पे। ठीक है। अगर आप जाके मार्जिन सेट करते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं मॉडरेट, ऊपर और नीचे सारा स्पेस आ जाएगा, बाकी राइट साइड लेफ्ट साइड बराबर आ जाएगा, आधा इंच का, पौने इंच का। ठीक है। अगर मैं यहाँ से मार्जिन सेट करना चाहूँ वाइड, चौड़ा, तो देखो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है। यानी आप स्पेस बढ़ा रहे हैं, मार्जिन बढ़ा रहे हैं। मार्जिन किसको कहते हैं, जो आपके पास स्पेस होता है अराउंड कंटेंट के, यानी ये राइट मार्जिन है, ये लेफ्ट मार्जिन है, ये टॉप मार्जिन है, ये बॉटम मार्जिन है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ मार्जिन पे जाता हूँ, यहाँ पर करता हूँ नॉर्मल, तो नॉर्मल आ जाएगा। सही है। और आप यहाँ पे जाके कस्टम मार्जिन पे जाके अपनी मर्जी का साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ आती है आप लोगों को? ठीक है। आ रही समझ में? नहीं आ रही? एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक टेक्स्ट को कॉपी किया, Ctrl+C, यहाँ आके इंटर दबाता हूँ, Ctrl+V। ठीक है। नीचे आके Ctrl+V। आपके पास कितने सारे पेजेस हो गए, आप ये समझे आपके पास पूरी बुक बन गई है। ठीक है। और आपको ये भी पता है वो बुक तो एक साइड से बाइंड होती है ना, एक साइड से बाइंड होती नहीं होती। जब एक साइड से बाइंड होती है तो जाहिर सी बात है स्पेस ज़्यादा खाएगी, तो फिर आपको लेफ्ट साइड पे स्पेस ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि बाइंडिंग करवानी है ना। फिर आप क्या करें, मार्जिन पे जाएँ, तो ये मार्जिन तो आपके पास लेफ्ट सपोज आपने सेट की हुई नॉर्मल, सही है। लेकिन बाइंडिंग करवाने के लिए आपको पता है कि यार यहाँ की जो राइट की मार्जिन को नहीं छेड़ना, नीचे की मार्जिन को नहीं छेड़ना, ऊपर की मार्जिन को नहीं छेड़ना, सिर्फ लेफ्ट मार्जिन को छेड़ना है। आप क्या करें, मार्जिन पे कस्टम पे अपनी मर्जी के, तो यहाँ पे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, 4 किस्म की मार्जिन आ रही है। आपको पता है कि भाई जो बाइंडिंग होती है, बड़ा सा स्टेपलर होता है, बड़ा सा जो सुआ लगता है, वो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लगता है। आप इसका स्पेस थोड़ा बढ़ा दें ताकि इसका जो कंटेंट है, उसका टेक्स्ट है, वो बाइंडिंग के बीच में ना घुस जाए। बात समझ आ रही है? फिर आप क्या करेंगे, लेट सपोज उसका साइज कर दिया आपने 3 सेंटीमीटर, थोड़ा सा बढ़ा दिया आम से 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, क्योंकि बाइंडिंग भी तो होनी है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे साइज बढ़ गया, बाकी राइट भी वही है, टॉप भी वही है, बॉटम भी वही है। सही है। अगर आपको ऊपर का साइज एडजस्ट करना है तो आप टॉप पे जाके चेंज करें कस्टम, या टॉप पे जाके इसकी वैल्यूज चेंज कर दें। ठीक है, सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। सही है, वो मुश्किल तो नहीं है ना? चलें ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आज हमने क्या सीखा पहले लेक्चर में, अभी दूसरा लेक्चर बाकी है। ठीक है। तो लेआउट के टैब में जाते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ओरिएंटेशन के बारे में समझा, इसके बाद साइजेस के बारे में समझा। अगर आपके पास साइज अपनी मर्जी का आखिर में जाएंगे। फिर आपने मार्जिन के बारे में समझा कि मार्जिन क्या रखना है। मैं ज़्यादातर नैरो यूज़ करता था कि चारों साइड पे ज़्यादा कोई स्पेस ना हो, बराबर आधा इंच का हो तकरीबन। सही है। और अगर आपके पास अपनी साइज, अपनी मर्जी का साइज़ है, तो आप यहाँ पे जाकर डिफाइन करें। या अगर आपके पास अपनी मर्जी का एक साइड है, मतलब आप चाहते हैं टॉप पे कितना मार्जिन आ जाए, 5 सेंटीमीटर आ जाए टॉप से, बाकी सारा वही रहे। अब ओके कर दें, टॉप मार्जिन देखो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा टॉप मार्जिन, बाकी सारा साइज वही सेम रहेगा। ठीक है, बात समझ आती है? अब आते हैं यहाँ, मेरे ख्याल से सब कुछ खत्म हो गया होगा। ठीक है। ये आपको बता रहा है, अगर आपको अपनी मर्जी का कस्टम करना है तो आपने आखिर पे जाना है, पेज सेटअप बॉक्स पे आप जाके इन चारों पे जाके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ओरिएंटेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंडस्केप रखना है और पोर्ट्रेट रखना है। ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शन इसका मौजूद है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप फिर उससे काम रखें और डायरेक्ट ओके दबाएं, ज़्यादा नहीं सोचें। ठीक है। तो मार्जिन आपके सामने अप्लाई हो जाएगी। ये होगा पहला लेक्चर कंप्लीट। ठीक है। अभी हो रहे 2:27, 2:45 बजे मैं दोबारा आता हूँ लेक्चर नंबर 2 पे। ठीक है। जब तक आप इसका असाइनमेंट बना के सेव कर लें, अपलोड आखिर में करना। ठीक है। कोई सवाल है, पूछें आप लोग। अच्छा, आज का हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो ये है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग प्रिंट नहीं करने लग जाना, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रिंटर लगा, ऐसा ना हो कि वहाँ पे धड़ाधड़ प्रिंटिंग शुरू हो जाए। ठीक है, आप लोग नहीं करना। ठीक है। जैसे आप लोग उसके स्टेप समझ लें, अगर आपको प्रिंटर होगा तो आप कर सकेंगे। ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। प्रिंटर पे आते हैं, अटेंडेंस में लगा चुका हूँ। चलें यहाँ से बैक आता हूँ, और हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। इसको मैंने ओपन कर लिया। नज़र आ रहे हैं? जिसको नज़र नहीं आ रहा वो करीब आ जाए। ठीक है। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ, वंस यू हैव क्रिएटेड योर डॉक्यूमेंट, जब आप एक दफ़ा डॉक्यूमेंट को पूरा बना लें, रेडी कर लें पूरा, यू मे वांट टू प्रिंट टू व्यू, यू मे वांट टू प्रिंट इट टू व्यू एंड शेयर योर वर्क ऑफलाइन। ऑफलाइन के ना किसी को डॉक्यूमेंट शेयर करना हो, ठीक है, यूएसबी के जरिए किसी भी तरीके से। अच्छा, आप लोग प्रिंट करने से पहले एक दफ़ा उसकी लुक भी देखेंगे, प्रिंट जब होगा तो दिखेगा कैसे। आप उसको एडवांस में देख भी सकते हैं, इसके बाद प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है। उसको कहते हैं लुक।
व्यू, प्रिंट को व्यू, प्रिंट का एक व्यू भी होता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ प्रिंट हो जाएगी तो प्रिंट होने के बाद कैसे दिखेगी वो आपको एडवांस स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं, प्रिंट व्यू। सही है। चलिए हम नीचे आते हैं, इस फाइल को मैं क्लोज कर लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, और यहाँ से अपनी फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ, सारे इसको ओपन कर लेता हूँ। ये लेक्चर सिर्फ 2 मिनट का सबसे छोटा लेक्चर है। ठीक है, और आसान भी है। एनेबल एडिटिंग पे आता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट प्लीज। यहाँ आते हैं, यहाँ आपके पास डॉक्यूमेंट है, इसको थोड़ा सा कम जूम करते हैं ताकि आपको पूरा नजर आए है क्या। ये एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट का जो सबसे पहला पेज होता है जिसके ऊपर टाइटल लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, टाइटल पेज, याद रखना। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट का पहला पेज होता है जिसके ऊपर टाइटल लिखा होता है उसको कहते हैं टाइटल पेज। तो ये आपके पास टाइटल पेज है, ये आपके पास कंटेंट है। कंटेंट कहते हैं मवाद, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, चाहे आपके पास इमेजेस हो, चाहे आपके पास चार्ट हो, चाहे आपके पास टेबल हो, कुछ भी हो, बस मवाद होना चाहिए। तो ये आपके पास सारा कंटेंट है। ठीक है, ये टेबल है आपके पास ये वाला, और ये आपके पास चार्ट है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आपको मैं डॉक्यूमेंट एक दफ़ा दिखा दिया। लेट सपोज आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, अब आपने इसको प्रिंट करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल पी। कंट्रोल पी, जब पी दबाएंगे तो आपके पास प्रिंट व्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले इसकी सुन लेते हैं। टू एक्सेस द प्रिंट पेन, अगर आपने प्रिंट पेन को ओपन करना है आपने फाइल के टैब में जाना है। ठीक है, कंट्रोल पी से डायरेक्ट प्रिंट पे जा सकते हैं, लेकिन इसकी सुनते नहीं, कह रहे हैं फाइल में जाके प्रिंट पे जाएंगे प्रिंट पे, तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन नजर आने शुरू हो जाएंगे, इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, प्रिंट पे जाके ये नजर आएगा। आप वो से देखने में क्या समझाने चाह रहा हूँ। सर आपने लैपटॉप चला रहे हैं, लैपटॉप पे ना, बस सही है। अच्छा, ये जो है ना, ये इस पर क्लिक करते हैं, जब आपका सारा काम हो जाए आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ना, इस बटन पे ये प्रिंट कर देगा। ये फाइनल प्रिंट बटन है, इस पर जैसे ही अंगूठा मारेंगे प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। और ये क्या है, ये आपके पास कॉपीज है, कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है, 1 2 3 4। नीचे वाला एरो दबाएंगे बढ़ती जाएगी तादाद, ऊपर वाला एरो दबाएंगे तादाद कम होती जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखें कितनी फोटो कॉपियाँ करनी, सॉरी कितने प्रिंट करने। ठीक है, अब आते हैं प्रिंटर। ये है प्रिंटर डिवाइसेस। ठीक है, अगर आपके पास 10-12 प्रिंटर लगे हुए हैं, 3-4 लगे हैं, तो आपने उसमें सेलेक्ट करना है कौन सा प्रिंटर से प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, ये आपके पास क्या है, प्रिंट। ठीक है, प्रीव्यू पेन, ये आपको एक दफ़ा दिखा रहे हैं प्रिंट होने में, प्रिंट ऐसा होगा, इस तरह से दिखेगा प्रिंट। ठीक है, जब भी आपको कोई फाइल को प्रिंट करें तो एक दफ़ा उसको व्यू में देख लें कि आपके पास प्रिंट फाइल कैसी दिखेगी। अगर कोई करेक्शन करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्या लिखा हुआ आखिरी पे, 1 पेज पर शीट। ठीक है, आप इसको 2 पेज पर शीट, 3 पर, मतलब 1 पेज पर 3-4 पेज प्रिंट हो जाए, छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, ये सब सेटिंग में आपको दिखाता हूँ। रुक जाओ। नॉर्मल मार्जिन, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आपने मार्जिन तो पहले सेट कर दिया होगा। ठीक है, अगर आपको मार्जिन एंड में दोबारा सेट करना है आप यहाँ से दोबारा सेट कर सकते हैं। कस्टम भी मार्जिन सेट कर सकते हैं, टॉप का मार्जिन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, मर्जी है। और ये लेटर लिखा हुआ है, आप यहाँ से जाके पेज का साइज चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपके पास पेज का साइज पहले से एडजस्ट हुआ होगा। ठीक है, अगर आपके पास नहीं हो रहा आप यहाँ पे जाके F4 के सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, अब इसको पेज को खड़ा रखना है, लेटाना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, लैंडस्केप रखना है, तो ये आपको पहले से पता होगा या पहले से बना होगा, आपने पहले से सेटिंग कर दी। इन सब सेटिंग को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉपीज कितनी प्रिंट करनी है और प्रिंट पे क्लिक करना है, बस इतना। और अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर को सिलेक्ट करना है, कौन सा प्रिंटर से प्रिंट करना है। और अगर आपके पास मशीन महंगे वाली है, यानी जो सस्ते वाली मशीन होती है उसमें क्या होता है, एक ही पेज, एक ही साइज, एक ही साइड पे पेज प्रिंट करते हैं। जो महंगी वाली होती है वो दोनों साइडों पे पेज प्रिंट करते हैं। सही है, तो यहाँ पे जाकर प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट 1 साइडेड, आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट 2 साइडेड कर दें। ठीक है, अगर आपके पास महंगी वाली मशीन है। ठीक है, बाकी ये आपके सामने शो हो रहा है, आप पेज नंबर 1 पे हैं और 5 टोटल 5 पेजेस हैं। ये आपके सामने स्टेटस शो कर रहा है, पेज सिलेक्शन। ठीक है, और ये आपके पास क्या रूलर है। ठीक है, जूम कंट्रोल, जूम करके दिखना है, जूम करके छोटा करना है। ठीक है, चलें अब आते हैं टू प्रिंटर डॉक्यूमेंट, नेविगेट टू द प्रिंट पेन। आप प्रिंट पेन पे जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से आएगा। आप प्रिंटर पे जाके ये देखो बहुत सारे प्रिंटर लगे हैं, आपको जो प्रिंटर करना है, प्रिंटर सेलेक्ट करना है, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और ये देखो यहाँ से देखो डबल बटन दबा रहे हैं पीछे जाने के लिए और नीचे वाला एरो आगे जाने के लिए, कितने प्रिंट करना है। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आपके पास पेज है, फाइल और प्रिंट कहाँ गया, ये रहा, प्रिंट पे चले गए। तो यहाँ पे देखें बहुत सारे प्रिंटर लगे हैं, आप जो प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे वहाँ से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्रिंट करूँगा फाइल प्रिंट हो जाएगा। आप इसने इसको प्रिंट नहीं करना क्योंकि हमारा प्रिंटर कनेक्शन हुआ हुआ। ठीक है, आप उनको बोल के आ जाओ प्रिंटर बंद कर दें अगर ऑन है तो।
ठीक है, प्रिंट का टॉपिक चला हम सब बच्चों का, ठीक है। और ये देखो, अगर मैं एरो पे क्लिक कर रहा हूँ, कितनी कॉपीज करनी, 9, 8, 7, 6, मैं कर रहा हूँ इसको 1, ठीक है। अगर आपके पास अपनी मर्जी का कोई साइज़ है, आप यहाँ पे 200 डायरेक्ट लिख दो, बटन से भी लिख सकते हो, सही है, आप एरो का मोहताज नहीं हो। अच्छा, अगर आपके पास मशीन महंगी वाली, आप यहाँ पे जाके प्रिंट 2 साइडेड करो, प्रिंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे प्रिंट हो, ठीक है, या प्रिंट ऑन वन साइड, सिर्फ एक साइड पे प्रिंट हो पेज के, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, प्रिंट ऑन बोथ साइड, मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड, मैनुअली करना है, किसी पेज को डबल करना है, किसी को सिंगल करना है, आप इसमें जा सकते हो, वैसे इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं लेटर आपके पास है, आप इसको A4 कर दें, वैसे आपको पेज साइज को छेड़ना नहीं, अब आप काम कर रहे होंगे तो वहाँ ऑटोमेटिक काम हो चुका होगा, मार्जिन को छेड़ने की जरूरत नहीं, मार्जिन आपके पास हुआ वही ऑप्शन आ रहे हैं, 1 पेज पर शीट। मैं चाह रहा हूँ यार एक पेज पे 4 पेज प्रिंट हो, तो देखें जब मैं 4 पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, चले 2 गलत है, कर रहा हूँ तो आपके सामने व्यू नजर आना चाहिए। इस तस्वीर को देख के आपको क्या लगता है, एक पोर्ट्रेट पे 4 पेजेस प्रिंट हो रहे हैं, यानी साइज बहुत छोटा हो जाएगा, समझ आ रही है। इस पिक्चर को देख के क्या लग रहा है, एक खड़े पेज पे 4 पेजेस प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। इसको देख के क्या लग रहा है, एक हॉरिजॉन्टल पेज पे 2 पेजेस प्रिंट हो रहे हैं, सही है। तो अगर आप चाहते हैं कि यार आप पेज बचाना चाह रहे हैं, आप एक पेज पे 4 प्रिंट करना चाह रहे हो, तो आप कर सकते हैं, वैसे इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अल्लाह ना करे आप चीटिंग करते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 1 पेज पर शीट काफ़ी है, ठीक है। तो एक पेज पे एक पेज ही प्रिंट होगा, ठीक है। कोलेटेड पेज को आपने प्रिंट कैसे करना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, या फिर सारे के सारे टाइटल पेज प्रिंट हो जाएं, उसके बाद फिर सबके सब पहले पेज प्रिंट हो जाए, फिर सबके सब सेकंड पेज प्रिंट हो जाए, ठीक है। अनकोलेटेड मतलब 1 1 1, पहले सबके 1 1 पेज हो जाए, फिर सबके 2 2 हो जाए, फिर सबके 3 3 हो जाए, ठीक है। आप इसको छोड़ें 1 2 3 1 2 3, पहले एक पेज एक फाइल कंप्लीट प्रिंट हो, फिर दूसरी फाइल कंप्लीट हो, फिर तीसरी फाइल, ये सही है, ठीक है। इसमें यह फायदा होता है कि अगर आपके पास प्रिंट लाइट चलेगी या प्रिंट के पेज खत्म हो गए तो आपको ट्रैक करने में आसानी होती है। अगर आपने कोलेटेड किया अनकोलेटेड किया 1 1 1 1 2 2 2 2 तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो कोलेटेड सही है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो मेरे ख्याल से टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। और जब आपको लगता है ये सही है, जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, ठंग प्रिंट हो जाएगा, सही है। चलो अब इसकी सुन लेते हैं जीसी ग्लोबल की, ठीक है। आपको एक एक करके बता रहा है, प्रिंट ऑल पेजेस करने हैं, आप इस पे जाके प्रिंट ऑल पेजेस, आप चाह रहे हैं यार जस्ट करंट पेज, जो पेज आपने खोला हुआ सिर्फ उसको प्रिंट करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। ये देखें प्रिंट ऑल पेजेस, आप यहाँ कस्टम प्रिंट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं यार 2 से लेके 4 तक प्रिंट हो जाए या 4 से 6 तक हो जाए, मर्जी का, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, प्रिंट करंट पेज, जो पेज खुला होगा ना करंटली सिर्फ उसको प्रिंट करें और किसी को प्रिंट नहीं करें, ठीक है। तो कस्टम प्रिंट मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी लंबी कहानी है, ठीक है। अच्छा, कस्टम प्रिंटिंग में आते हैं, चलें अभी से बता देता हूँ आपको, माशाल्लाह मैथमेटिक्स की लैंग्वेज तो आती होगी थोड़ी बहुत तो, ठीक है। अच्छा, नेविगेट टू द प्रिंट पेन, ठीक है, आपने प्रिंट पेन पे जाना है, इन द पेजेस फील्ड, आपने पेजेस पे जाके कस्टम प्रिंट मतलब अपनी मर्जी का प्रिंट, ठीक है। ये कितने पेजेस की फाइल है, 6 पेजेस की फाइल है, नजर आ रहा है 6। मैं चाह रहा हूँ 3 से लेकर 6 तक प्रिंट हो और कुछ प्रिंट ना हो, पहला और दूसरा पेज प्रिंट ना हो। मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रिंट ऑल पेजेस पे, कस्टम प्रिंट पे चला गया, मैं चाह रहा हूँ 3 - 6, 3 से 6, 3 to 6, 3 से लेकर 6 तक प्रिंट हो, सही है। या हारून आप बताओ, मैं चाह रहा हूँ पहला पेज प्रिंट हो और आखिरी पेज प्रिंट हो, तो मैं क्या करूँगा, पहला पेज प्रिंट हो और आखिरी पेज, अलग से लॉजिक लगी, लेकिन आप बताओ दिमाग काम कर रहा है नहीं काम, आप बताएं। 1 और 6 तो लिखें कैसे, ये बिल्कुल सही कह रहा है, 100%, ज़बरदस्त, कहानी ख़त्म। 1, 6, 1 को प्रिंट कर दे और 6 को प्रिंट कर दे, ठीक है। 1, 6, समझ आ रही है बात। 1, 6 पहले को प्रिंट करो, आखिरी 6 को प्रिंट कर दो, ये खाते क्यों तो माशाल्लाह, सही है। आप चाहते हैं पहले 3 पेज प्रिंट हो जाए और आखिरी पेज प्रिंट हो जाए, तो पहले 3 के लिए 1 - 3 यानी 1 1 2 3 1 2 3, ये वाला 2 नहीं से लेकर वो वाला है 1 से 3 तक, 6 पहले से लेकर 3 तक प्रिंट हो और 6ठा पेज प्रिंट हो, समझ आ रही बात।
चलो ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या कह रहे हैं, मुदस्सिर कौन है, मुदस्सिर खड़ा हो, ये बताइए इसका मतलब क्या, 1,3,3 इंटू 5। ज़बरदस्त, थैंक यू, लव यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ज़बरदस्त, बात ही ख़त्म हो गई। सही है, कॉमा से मर्जी होती है, और जो डैश लगाते हैं ना 2, वो आपकी मर्जी होती है कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये तो आप लोग कर लें। अच्छा क्या कह रहे हैं, प्रिंट पेन में जाएंगे, चेंजेस ऑफ पेजेस सेटिंग टू प्रिंट ओनली 2 and 5, आप 2,5 कर देना, हो जाएगा काम। ठीक है, इस असाइनमेंट को बनाएं, मैं असाइनमेंट अपलोड करूँ, और कोशिश करें 3:15 3:30 तक जब तक होता है मैं इधर ही बैठा हूँ, अपलोड करें, जहाँ से मुश्किल लग रही है मुझसे पूछें। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फ़ी अमानिल्लाह। ठीक है।